जन्नात अल्लाह की मखलूक है, ये हमारा यकीन है। वो आग से पैदा किए गए, इनमें शयातीन व नेक सिफत भी मौजूद है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये थ्रेड इस बारे में नहीं है। ये थ्रेड जिन्नात की साइंटिफिक तशरीह के बारे में है। क्या वो हमारे दरमियान ही मौजूद है? और ज्यादा अहम सवाल ये कि हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते। लफ्ज जिन का माखज है नजर न आने वाली चीज, और इसी से जन्नत या जनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए। जिन्नात आखिर नजर क्यों नहीं आते? इसकी दो वजूहात बयान की जा सकती हैं। पहली वजह ये कि इंसान का विजन बहुत महदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है, इसके तहत रोशनी 19 अक़साम की है, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है। मैं आपको चंद मशहूर अक़साम की रोशनियों के बारे में मुख्तसरन बताता हूँ। अगर आप गैमा विजन में देखने के काबिल हो जाएं, तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशन नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मशहूर रोशनी एक्स रे विजन में देखने के काबिल हो तो आपके लिए मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। अगर आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू कर दें, तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। रोशनी की एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रावायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने के काबिल बना देगा। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 किस्म की रोशनियों में देखने की सलाहियत सुपर पावर महसूस होने लगती है। कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए, तो इंसानी आँख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीज़ों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.0001% हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आँख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूकात हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। जानवर, सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है, ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रावायलेट में देख सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग मिनिट श्रम्प की आंख देख सकती है। अल्लों को रात के घप अंधेरे में भी वैसे रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में। अमेरिकन कोक नामी परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री का मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का वेव देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गरगद एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ समतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रॉन्ग्स नामी हिरन एक साफ रात में सयारे सैटर्न के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है, और वो अक्सर उन चीज़ों को नहीं देख पाता जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1395 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ख की आवाज़ सुनो तो उससे अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। और जब गधे की रेंकने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। जब मैंने मुर्ख की आँख की साख्त पर तहकीक की, तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुर्ख की आँख इंसानी आँख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात कि जहाँ इंसानी आँख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ मुर्ख की आँख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स हैं। और दूसरी चीज़ फोविया, जो इंतहाई तेज़ी से गुजर जाने वाली किसी चीज़ को पहचानने में आँख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ख उन चीज़ों को देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेज़ी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें, तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर है नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स की रेशो पे ही ज्यादा है, और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स इसकी देखने की हिस्स से बेहतर है, अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पे नेवले नमा जानवर बजो के सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है, और इंसान की इससे तकरीबन आधी यानी 30 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाकयात रिपोर्ट करते हैं, वो देखने के बजाय सरगोशियों का ज्यादा जिक्र करते हैं। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने जहन पर कंट्रोल ख़त्म होना शुरू होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरापी है, जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। इस थ्रेड के शुरू में मैंने जन्नात को ना देख पाने की 2 मुमकिना वजूहात का जिक्र किया था।
जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूँ। सना 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी कि किसी मादे की सबसे छोटी और ना नजर आने वाली कोई इकाई होगी, और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया। उस बात के बाद 100 साल गुजरे जब थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे ज़रात की निशानदेही की, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर 7 साल बाद रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया। सिर्फ 2 साल बाद बोहर नामी साइंसदान ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते हैं, और 10 साल बाद 1926 में श्रोडिंगर नामी साइंसदान ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ अकसाम की एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज़ 258 साल पहले एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है, और आज हम सब एटम की साख्त से वाकिफ हैं, हालांकि उसे देख पाना आँख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसी ही एक थ्योरी 1960 में पेश की गई, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसकी डिटेल्स बताने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशंस या 3D कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। मैं इन 11 की 11 डायमेंशंस में मुमकिन हो सकने वाली बातें बताऊंगा। अगर आप पहली डायमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में दाखिल हो जाए तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे, और यही हमारी दुनिया या जिसे हम अपना आलम कहते हैं है। अगर आप किसी तरह से चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाए तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवाह। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे, और मेरे जहन में आलम असबाब के साथ आलम अरवाह और आलम बरज़ख का नाम आता है। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन आपको तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन, यानी इसमें आप जो भी तसव्वुर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, उस डायमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जन्नत शायद इस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे का कुछ मियस्सर होगा जिसके बारे में ना कभी किसी आँख ने देखा, ना कभी कान ने इसके बारे में सुना, और ना कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहाँ जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने आ मौजूद होगी। बिल यकीन जिन्नात हमसे ऊपर की डायमेंशन के बीइंग्स हैं, और ये वो दूसरी साइंटिफिक वजह है जिसकी बिना पर हम उन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते, या फिर अफरीत इतनी तेज़ी से सफ़र कैसे कर सकते हैं, जैसे सूरत सबा में जिक्र है कि एक अफरीत ने हज़रत सुलेमान के सामने मलका बिल्किस का तख्त लाने का दावा किया था। या फिर कशिश शकल का इन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं, या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बरज़ख जहाँ रूहें जाती हैं, या आलम अरवाह जहाँ तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से अहद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे, और सब ने होश में इकरार किया था, या क़यामत के रोज़ दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, या शुहदा की ज़िंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी आलम बरज़ख, आलम अरवाह या आलम जिन्नात के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है, लेकिन जिस चीज़ ने ज़ाती तौर पर मेरे दिल को छुआ वो सूरत फातिहा की इब्तिदाई आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल पर महसूस करता हूँ वो पहले कभी महसूस ना किया था।